नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तो आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की। ये जानेंगे कि बुध की शुभ स्थितियां कौन सी होती हैं और बुध अगर कुंडली की शुभ स्थितियों में है, आपकी कुंडली में शुभ स्थान में बैठा हुआ है, तो आपके जीवन पर बुध का कैसा प्रभाव पड़ेगा। हम आज बात कर रहे हैं कि बुध जब आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में होता है तो उसके प्रभाव और उसके परिणाम क्या होते हैं। बुध की जो पहली शुभ स्थिति है उसको भद्र योग कहते हैं। ये जो भद्र योग है ये बुध का पंच महापुरुष योग है, बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। बुध जब कन्या राशि में हो यानी 6 नंबर में हो या मिथुन राशि में हो यानी 3 नंबर में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो तो भद्र योग बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में भद्र योग सही तरीके से बना हुआ है तो इससे व्यक्ति धनवान और अत्यंत बुद्धिमान बनता है। जिनकी कुंडलियों में भद्र योग होता है उस भद्र योग से व्यक्ति को खूबसूरती, वाणी और बुद्धि का वरदान मिलता है। जिनकी कुंडलियों में भद्र योग होता है, ज्यादातर ऐसे लोग वाणी के क्षेत्र में या अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन के क्षेत्र में सफल होते हैं। और भद्र योग वाले जो लोग होते हैं वो आर्थिक क्षेत्रों में, बैंक में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में उच्च पदों पर पाए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में भद्र योग है तो आप लोगों को अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि परमात्मा ने आपको बहुत बुद्धि दी हुई है, लेकिन आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ना करें और दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में भद्र योग है तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी बुद्धि की सहायता से लोगों की मदद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं बुध की दूसरी शुभ स्थिति क्या है और बुध की इस शुभ स्थिति के परिणाम क्या हैं। देखिए, बुध की दूसरी शुभ स्थिति है बुधादित्य योग। बुध का मतलब तो बुध ही है, आदित्य का मतलब होता है सूर्य। तो बुधादित्य योग का मतलब है बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन। ये सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है और बुधादित्य योग अगर कुंडली में है तो इसकी प्रबलता बहुत ज्यादा है। सूर्य और बुध के एक साथ रहने पर बुधादित्य योग का निर्माण होता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। ये योग दशम भाव में और अष्टम भाव में ज्यादा लाभकारी होता है। बुधादित्य योग का शुभ फल
आपको तभी मिलेगा जब ये योग केंद्र में या त्रिकोण में बना हो और बुध अस्त ना हो। अगर सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है और उसमें बुध अस्त हो गया, तब आपको इस योग का फायदा नहीं मिलेगा। ज्यादातर बुधादित्य योग कुंडली में आदमी को सरकार से पैसे दिलवाता है, या इस योग वाले लोग ज्यादातर सरकारी नौकरी में जाते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है तो अपने रूटीन को, अपने जीवनचर्या को आपको ठीक रखना चाहिए। अगर आप अपना रूटीन ठीक रखेंगे तो बुधादित्य योग का पूरा फायदा आपको प्राप्त होगा। अब जानते हैं बुध की तीसरी शुभ स्थिति के बारे में। देखिए, बुध कुंडली में दो जगह जरूरत से ज्यादा ताकतवर होता है, एक लग्न में और एक अष्टम भाव में। उस भाव में जहां सारे ग्रह चौपट हो जाते हैं, अष्टम भाव में बुध वहां शक्तिशाली होता है। और लग्न और अष्टम में बुध लग्न में सर्वाधिक ताकतवर होता है, क्योंकि लग्न में दिग्बली हो जाता है। अगर किसी कुंडली के लग्न में बुध बैठा हो तो बुध व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बना देता है, और लग्न में बुध के होने पर व्यक्ति अपनी वाणी के क्षेत्र में, अपनी बात प्रेजेंट करने के मामले में, अभिव्यक्ति के मामले में काफी अच्छा होता है। लग्न में अगर बुध बैठा हो तो ऐसा बुध व्यक्ति को कानून, गणित और लेखन, राइटिंग, इस क्षेत्र में काफी सफलता देता है। अगर आपके लग्न में बुध बैठा हो तो आप उसको ताकतवर बनाए रखिए। ऐसा बुध होने पर सात्विक रहना चाहिए और जितना संभव हो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से बुध को काफी शक्ति मिल सकेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।